अभी स्टार्ट करते हैं क्लास पे। सर्कल पे स्टार्ट कर रहे हैं। हम बोले थे क्या कि प्रूफ छोड़ के आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। जो थ्योरम प्रूफ है उसको हम करेंगे। ऑफलाइन जब खुलेगा दो चीज़ पे हम पकड़ रखेंगे, कंस्ट्रक्शन हम खुद करवाएंगे, यानी जब भी ऑफलाइन खुलेगा तो आप लोगों को प्रोटेक्टर लेके आना है, कंस्ट्रक्शन पूरे अच्छे से देखना है, क्योंकि 9th का कंस्ट्रक्शन का हेल्प हमको 10th में बहुत ज़रूरत पड़ेगा। 9th का कंस्ट्रक्शन चाहे आप 10th में चले भी जाओगे तब भी हम 9th का कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे, क्योंकि 10th में उसमें पूछा गया, ठीक है। और फिर उसके बाद सर्कल का थ्योरम, जो थ्योरम है वो ऑफलाइन खुलेगा तो उसमें भी अच्छे से देखेंगे, पायलट का जो थ्योरम। बाकी जितना भी डाटा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। फिर बाकी बाबू डीपी लगा लो अपना अपने स्कूल आई कार्ड का। तुम पहले हम 8-9 में उस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन आज कुछ हरकत, हाँ आज कुछ हरकत से हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। डीपी अपना लगा लो कि कल से फिर एंट्री नहीं मिला फिर बोलोगे कि सर एंट्री नहीं मिल रहा है, तो अपना डीपी लगा लो, दिक्कत ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर O is center of the circle। हाँ ऊपर हम कर दे रहे, ऊपर हम कर दे रहे, कर रहे। इफ एंगल ए पी बी इक्वल टू 50 डिग्री, अरे हम कर दे रहे ऊपर तो सही। ठीक है, दिख रहा है अब क्वेश्चन। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ एंगल ए टी बी 50 डिग्री, फाइंड मुझे एंगल ए ओ बी और ओ ए बी, मतलब मुझे एंगल ए ओ बी उनकी एंगल्स निकालना है, और सेकेंड एंगल्स ओ ए बी, यानी यहाँ से प्लस आएगा। अब दिख रहा है क्लियर? तो आज पूरा मौसम है ना, बादल घिरा हुआ है, कुहासा घिरा हुआ, नेटवर्क किसी काम भी नहीं कर रहा। कोशिश कर देखो, फिर से मैं फिगर अच्छे से बना दे रहा हूँ, देखना देना। ये सर्कल है, सर्कल में ये ए ओ और बी दिया हुआ है, एक यहाँ पे है जो पी है। ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, ये वाला एंगल, ये ए है, ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए पी बी ये 50 डिग्री है और ये सेंटर ओ है। मुझे फाइंड करना है एंगल ए ओ बी, और सेकेंड एंगल फाइंड करना है मुझे एंगल ओ ए बी। ये दो एंगल्स फाइंड करना है, बताइए। अब देखो, इसको मान के चलो ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का आ गया तो तुरंत देखो, सर्कल वाले यानी एंगल्स वाले में अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सीधे अगर देख के तुरंत बना दोगे, लेकिन इसको वर्ड में तो लिखना है हमको। तो कैसे लिखोगे? कुछ नहीं दिख रहा है, नेटवर्क एकदम चेंज किए हुए हैं, फिर भी नहीं दिख रहा है। गिवन क्या है मेरे पास यहाँ पे देखो, एंगल ए पी बी गिवन मेरे पास, कितना गिवन है? 50 डिग्री गिवन, अब कुछ गिवन नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय डिग्री मेजर्स थ्योरम। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल 2 इंटू एंगल ए पी बी। हम एंगल्स प्रॉपर्टी बता दिए थे, डिग्री मेजर्स थ्योरम बोलो या एंगल्स प्रॉपर्टी लिखो, या फिर और करके एंगल्स प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। बाय एंगल्स प्रॉपर्टी क्या बताए थे कि एंगल ए ओ बी जो है ये डबल होता है, रिमेनिंग पार्ट पे याद को लिखा है एंगल 2 ए बी
तो बताओ एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और एंगल ए पी बी क्या दिया हुआ है 50 डिग्री 50 डिग्री हो जाएगा यानी क्या 100 डिग्री यानी एंगल ए ओ बी मुझे मालूम चल गया 100 डिग्री। अब नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट क्या बोला गया अगेन। अब बताओ ध्यान से यहाँ पे ये जो सेंटर जो ओ दिख रहा है और ये ए दिख रहा है हाँ बोलो 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 एंगल देखो ध्यान से क्या बताएगा सेंटर पे जो एंगल्स बनता है वो रिमेनिंग पार्ट पे जो सर्कमफ्रेंस जो एंगल्स बनता है उसका डबल होता है। सेंटर पे एंगल्स क्या है एंगल्स ए ओ बी है ए ओ बी लिखे किसका डबल होता है तो रिमेनिंग पार्ट पे जो सर्कमफ्रेंस बनता है रिमेनिंग पार्ट में क्या बन रहा है ये बन रहा है एंगल ए बी का डबल है। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री तो 52 कर दिया और यहाँ पे अब देखो आगे आगे क्या दिया हुआ है ये सेंटर है सेंटर से सर्कमफ्रेंस में जो भी डिस्टेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है रेडियस दो रेडियस दिख रहा है अगेन क्या दिख रहा है ओ ए हाँ ओ ए इक्वल टू ओ बी दोनों आपस में इक्वल होगा क्यों इक्वल होगा क्योंकि ये रेडियस है तो रेडियस ऑफ सर्कल भी दो। तो बताओ जब ये रेडियस है इसके अपोजिट वाला एंगल्स भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा इसके अपोजिट एंगल सी है इसके अपोजिट एंगल सी है यानी एंगल्स ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए ये दोनों एंगल्स आपस में क्यों इक्वल साइड्स अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होगा तो इक्वल होगा किस टर्म से बना देते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होगा तो मान लेते हैं लेट एंगल्स ओ ए बी इक्वल टू एक्स डिग्री मतलब ये भी एक्स हो जाएगा ये भी एक्स हो जाएगा इन ए ट्रायंगल्स ए ओ बी एंगल्स ओ प्लस एंगल्स ए प्लस एंगल्स बी इक्वल टू 180 डिग्री। जब शॉर्ट में लिखिए आप उसको डिटेल लिख देना एंगल्स ओ अब यहाँ से जस्ट कितना निकालें 100 डिग्री इसको क्या एज्यूम किया एक्स डिग्री किया इसको क्या हो जाएगा इक्वल दोनों एक्स इक्वल टू 180 यानी 100 प्लस 2x डिग्री इक्वल टू 180 तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 100 तो 2x इक्वल टू 80 तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/2 कट गया 40 बार में यानी x इक्वल टू 40 तो यानी मुझे एंगल्स क्या पूछा जा रहा है सेकेंड एंगल्स ओ ए बी सो एंगल्स ओ ए बी इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल्स ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री हाँ 100 डिग्री एंगल्स प्रॉपर्टी जो फर्स्ट रूल था उस पर बना है क्वेश्चन तो इसको नोट करो हम सेकेंड क्वेश्चन फिर लिख रहे हैं। बोर्ड क्लियर नहीं कोई बात नहीं देखो नहीं तो इसका अच्छा रिकॉर्डिंग की भेजने में देख लेना मोबाइल में मैं भेजना तो फोटो भेज देता हूँ। अरे बाबू स्क्रीन हाँ स्क्रीन पे जब पढ़ाते तो स्क्रीन शेयर होता है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ना ठीक है भेज दें हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो in figure it is given that O is center of the circle and angle AOC equal to 150 degree find angle ABC फिगर कैसा है यस हाँ गिवन दैट O is it is given that O is center of circle and angle AOC equal to 150 degree find angle ABC ये सेंटर O है
ए बी सी और ये दिया हुआ 150 डिग्री। एंगल ओ सी दिया हुआ है, देखो ध्यान से 150 डिग्री यहाँ लिख दिया है। एंगल ओ एस और एंगल ए बी सी मुझे फाइंड करना है। 30 डिग्री कैसे बोल रहे हो, बताओ। साइक्लिक क्वाड्रेटिक बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रेटिक का थ्योरम लगा रहे हो। साइक्लिक क्वाड्रेटिक कब ये सेंटर ये वाला जो है वो यहाँ पर टच रहता तब बनता। हमको पता था कि 30 डिग्री बोलोगे। आदित्य 105 सही है, और किसी का आया 105 सेक नहीं 105 आएगा। साइक्लिक क्वाड्रेटिक क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? साइक्लिक है ये क्वाड्रेटिक है, साइक्लिक क्वाड्रेटिक से क्या करोगे कि चारों वर्टेक्स सर्कल पे टच होना चाहिए। 1 2 3 तो टच हो रहा है, ये टच नहीं हो रहा है। बताओ किसी का 105 है, आपको दिखाओ तो कैसे बनाया हूँ। आदित्य शॉर्टकट बनाया है कि लॉन्ग कट दिखाओ। बना के दिखाओ तो दो। अच्छा गिवन का है यहाँ पर, बताओ मुझे गिवन क्या है। एंगल ए ओ सी इक्वल टू 150 डिग्री। और किसी का बना है बताओ, बनाया नहीं। ध्यान से ये कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है। ये 150 दिया हुआ है, तो पूरे एंगल कितने डिग्री होगा ये वाला बताओ। ये क्या हो जाएगा पूरा सर्कल एंगल्स क्या होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हाफ दिया हुआ, एक बार दिया हुआ 150, ये क्या हो जाएगा 360 माइनस 150, मतलब क्या हो जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक थ्योरम ये होता है, ये क्या हो गया रिफ्लेक्स एंगल्स हो गया। तो थ्योरम ये होता है, मतलब एक प्रॉपर्टी और ये होता है, अगर ये ए और सी दिया हुआ है मुझे मालूम है, इसका जो अपोजिट यहाँ पे बनेगा इसका एंगल्स बनेगा, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल्स उसका हाफ बनेगा। हाँ क्या देखो समझो ध्यान से, ये जो एंगल्स है उसका ये एंगल्स क्या होगा, ये वाला एंगल्स इस एंगल्स का हाफ बनेगा। ये एंगल्स कितने डिग्री का देखिए, ये 210 डिग्री जस्ट भी कर दिया। इसका ये क्या बनेगा हाफ बनेगा, बी है, यानी रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए ओ सी कितना निकल के अगर लोग 210 डिग्री निकला, जिस स्थिति में से 150 माइनस किए तो ये क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। हाफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए बी सी हो जाएगा, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो गया हाफ, हाँ हाफ हो गया। और ये कितना 210 है, इंटू 210 कट गया 105 डिग्री। एक प्रॉपर्टी इसको नोट्स में करके लिख लो कि जो भी ये रिफ्लेक्स एंगल्स बनेगा उसके ये नेक्स्ट बार उसका अपोजिट एंगल्स क्या होगा, उसका हाफ होगा।
तो रिपीट कर देते हैं। ये दिया हुआ एंगल्स मुझे सेंटर ओ है, सेंटर ओ पे मुझे मालूम नहीं कितने दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। तो ये एंगल्स कितने डिग्री का होगा? पूरा ये फ्लेक्स एंगल जो है, कंप्लीट एंगल्स क्या होता है 360 का, 360 में 150 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 210। ठीक इसके अपोजिट वाला जो एंगल्स बनता है ये वाला एंगल्स, ये रिफ्लेक्स एंगल्स का हाफ होता है। रिफ्लेक्स एंगल यहाँ क्या है 210 है, 210 का हाफ यानी 105 डिग्री। अगर यही मान कर चलो जाता है यहाँ पे 120 डिग्री हो जाता, ठीक है, अगर गिवन यहाँ पे 120 होता तो ये एंगल्स कितने डिग्री हो जाता उधर पर बताओ 240 हो जाता, 240 होता तो इसका हाफ यानी ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। यानी रिफ्लेक्स एंगल्स का क्या होता है ये हाफ होता है। तो यहाँ पे लिख दो कौन सा प्रॉपर्टी हम लिखे हैं, हम लोग प्रॉपर्टी लिखे हैं पेज करके आगे लिखे कौन सा प्रॉपर्टी हमने आगे लिखे हैं, हम लोग प्रॉपर्टी लिखी है एंगल ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी है प्लस रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी। रिफ्लेक्स एंगल से तो क्या इसके अपोजिट वाला, दोनों का सम कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। आई 360 डिग्री क्या कहलाता है तो कॉम्प्लेक्स एंगल कहलाता है। पहला प्रॉपर्टी ये लिखिए, दूसरा एंगल क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी ये लिखिए एंगल्स ए बी सी इक्वल टू होता है, एंगल्स ए बी सी इक्वल टू होता है हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल्स ए ओ सी। देखो ए ओ सी यहाँ पे भी दिख रहा है, ये भी ए ओ सी है, ठीक है, ये भी ए ओ सी है। जब ये वाला एंगल्स को मेजर करें इसके आगे रिफ्लेक्स लगा देंगे, जैसे रिफ्लेक्स लगा देंगे तो समझ जाएंगे कि नेक्स्ट पीछे वाला एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। ये दो प्रॉपर्टी नोट करो। तीसरा क्वेश्चन इन फिगर ओ, इन फिगर O is the center of circle, find angle BAC, सेंटर O है, डिग्री दिया हुआ है, ये 110 डिग्री दिया हुआ है, ए बी ओ सी। फिगर को फिर से बड़ा करके बना दो। ये सेंटर O है, ये एंगल्स दिया हुआ 80 डिग्री और ये एंगल्स दिया हुआ 110 डिग्री। यहाँ A, B और C मुझे फाइंड करना है एंगल BAC, BAC ये एंगल्स फाइंड करना है मुझे। बहुत इजी है, बताओ इसको। इसका 85 तो सही। और किसी का अब किसी का है 85। देखो ध्यान से, ये 80 है, ये 110 है, ये एंगल्स क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट एंगल्स कितने डिग्री का 360 का 80 और 110 यानी 190। हाँ
80 और 110 190, 360 और 190 को माइनस करो तो 0, 60 उसमें आ जाएगा तो 7 बचा जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, यानी ये एंगल कितनी डिग्री का होगा 170 डिग्री का होगा। अब देखो ये एंगल है BOC, ये किस पे बन रहा है, सेंटर में बन रहा है। अब ये एंगल्स BAC किस पे बन रहा है, रिमेनिंग पार्ट में बन रहा है, यानी इसका क्या होगा, हाफ होगा, या इसका ये क्या होगा, डबल होगा। ये 170 है इसका हाफ, यानी 170/2 कट करो तो 85 डिग्री, ये एंगल्स क्या हो जाएगा 85 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे वर्ड में, तो सबसे पहले लिखो गिवन, क्या क्या गिवन है मेरे पास, एंगल्स AOB गिवन है, एंगल्स AOB इक्वल टू 80 डिग्री। दूसरा गिवन क्या है, एंगल AOC 110 डिग्री, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं, देयरफॉर क्या क्या जान रहे हैं, देखो एंगल्स AOB, एंगल्स AOB, एंगल्स AOC, एंगल्स AOC, एंगल BOC, एंगल BOC का सम क्या होता है, एक कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल क्या 360 डिग्री होता है। एंगल्स AOB कितना 80 डिग्री प्लस एंगल AOC कितना 110 डिग्री, और एंगल BOC मुझे पता नहीं है, जीरो निकल जाएगा 360, यानी एंगल्स BOC इक्वल टू क्या जाएगा 360 और इधर जाएगा तो -190, मतलब क्या एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा 170 डिग्री। एंगल BOC मुझे यहाँ से मालूम चल गया। अब मुझे क्या जानते हैं, तो बाय डिग्री मेजर्स थ्योरम, बाय डिग्री मेजर्स थ्योरम, एंगल BOC इक्वल टू 2 इंटू एंगल ABC, BAC है ना, BAC, सो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BOC/2, मतलब 170/2 85 डिग्री, इसलिए एंगल BOC इक्वल टू 85 डिग्री। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन और देना, if O is the center of the circle, find the value of x in each of the following figure. फर्स्ट नंबर, सेंटर O है, एक डायमीटर यहाँ से आ गया AOB, एक कोड यहाँ पे है, नहीं डायमीटर बोल रहे तो सेंटर से दे जाएगा ना, कोड बोलते तो अलग हो सकता है, डायमीटर बोल रहे हैं, सेंटर होते हैं AOB, देखिए एक कोड यहाँ लिए B और P, एक और यहाँ से जा रही कोड जो सेंटर से अलग है, जो यहाँ पे C पॉइंट है, और ये C से O मिला दूँ। ये एंगल्स मुझे पता है 135 डिग्री, ये एंगल्स गिवन है मुझे 135 डिग्री, मुझे ये एक्स निकालना। दूसरा फिगर, सेंटर O है, सेंटर O से जाकर डायमीटर
इस इधर से इसको से आ रही है। फोर्टी डिग्री एक्स निकालना है। ओ ए बी सी डी। थर्ड फिगर ये एक्स निकालना है। ये 120 डिग्री है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये चार फिगर नोट करो तो यहाँ पे 65 डिग्री। हाँ फर्स्ट 135 डिग्री, फर्स्ट ये 135 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 65 डिग्री। और भी 2-3 क्वेश्चन है तो इसके किसका बोलो कि 1 का 90 डिग्री नहीं, 1 का 90 का नहीं होगा, 1 आएगा 45/2। 90 कैसे हो जाएगा बताओ ना। 1 ये 90 दिख रहा है यहाँ पे, पर क्या बोल रहे हो आगे? हाँ 45/2 सही है। 90 अगर होगा तो वो परपेंडिकुलर हो, या तो परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा, 90 जैसे ही चला गया। ये 5-4 होमवर्क में, और कुछ होगा तो हम और कुछ होमवर्क में भेज देंगे, ठीक है। इसमें लिख नहीं पा रहे होमवर्क नोट कर लो। 6-7 क्वेश्चन और है इस टाइप पर एंगल प्रॉपर्टी का, उसमें लगेगा। सेकंड का क्या आया मुझसे बताओ, आंसर हम लोग नोट कर दो। इसका आंसर आएगा 45/2 डिग्री। सेकेंड का आंसर आएगा 50 डिग्री। थर्ड का आंसर आया है 60 डिग्री, और फोर्थ का आंसर आएगा 230 डिग्री। कोशिश करो, तो दिमाग लगाओ, इसमें नहीं बनेगा तो फिर हमें बताने वाला। अच्छा हम भेज दे रहे हैं, चलो आज इतना ही होमवर्क किया हुआ।